नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद तक इनका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब उनका फायदा जमीन पर दिखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए श्रमिकों को घर बैठे रोजगार और काम से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के लिए कई नए कानून लागू किए गए हैं, जिनका सही तरीके से पालन जरूरी है ताकि मजदूरों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल कर योजनाओं को पारदर्शी बनाया जाए और ई-केवाईसी के जरिए सही लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए। सरकार का कहना है इन कदमों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की स्थिति बेहतर होगी और उन्हें रोजगार व सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका रोजगार मेले के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कई युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्यपाल ने युवाओं को सलाह दी कि वे हमेशा कुछ नया सीखते रहें, ईमानदारी से काम करें और खुद पर भरोसा रखें। इस रोजगार मेले में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से कई को नौकरी मिली। इसे युवाओं के लिए बड़ा मौका बताया गया है। बदायूं में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मामला इस्लाम नगर के मौर्या हेल्थ केयर सेंटर का बताया जा रहा है, जहां गर्भपात के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 60,000 रुपए लेने के बाद अस्पताल ने लापरवाही बरती और महिला को बाहर निकाल दिया। यह भी आरोप है कि डॉक्टर ने अधूरा गर्भपात कर निजी अस्पताल भेजा और खुद फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, बदायूं में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। मामला ये पूरा इस्लाम नगर के मौर्या हेल्थ केयर सेंटर का बताया जा रहा है। कि गर्भपात के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं अब कि 60,000 रुपए लेने के बाद भी अस्पताल ने लापरवाही बरती है और महिला को बाहर निकाल दिया है। इनका इलाज चल रहा था, अल्ट्रासाउंड करवाया इनने, तो बोले कि ये सही नहीं, यहाँ में बच्चा खराब आया, दूसरा अल्ट्रासाउंड कराओ। तो जिनने चंदूसी अल्ट्रासाउंड करवाया, तो गाँव में भी जिनने खराब बताया, तो बोले कि भाई 5 महीने की सफाई होगी। तो बोले कि हमने पूछा कि कोई काम खराब तो नहीं होगा कि नहीं, मुझे पर विश्वास नहीं है। तो इनने सफाई करी थी, सफाई में जिन्हें आते फाते सब पकड़ के खींच ली। कल इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिन्हें एक ही अस्पताल में भर्ती करी थी। एक ही अस्पताल में भर्ती करने के बाद में रात के 1 बजे करीब एक ही अस्पताल आए कि इनका अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। हमने जवाब दिया कि रात में अल्ट्रासाउंड कराओ तो मेरी एरिया से जाओ। वहाँ जाके देखा तो उन्होंने खाली कंप्यूटर पे देखो, कहते हैं कि जाके तो भाई मामला गड़बड़ आ गया। सुबह तक राखो भाई, बाद में तुम बरेली ले तैयारी करें जब तक एक मृत्यु। यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर प्रशासन और आड़तियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ मार्केट कमेटी चेयरमैन विपुल गर्ग व्यवस्था को सुचारू बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मनीष कंबोज ने उठान और भुगतान व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंडी में अब तक 4,29,000 क्विंटल गेहूं की आवक दर्ज हुई है, जिसमें 73,000 क्विंटल का उठान होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि आड़तियों का कहना है कि केवल 55 से 60% ही उठान हुआ है, जबकि 25 से 90% तक काम पूरा होना चाहिए था। 4,29,000 क्विंटल आवक हुई है और लिफ्टिंग की बात करते हैं 2,73,000 क्विंटल लिफ्टिंग हो चुकी है। PFSC है उसकी है 1,29,810 और हैफेड की हमारे पास 1,43,970, जो कि लगभग 65% एक क्रीम लिफ्टिंग बैठती है हमारी। लिफ्टिंग की कोई समस्या नहीं है, चल रही है। और जैसे कि गेहूं का सीज़न लगभग ख़त्म भी है
और मैं सोचता हूँ आने वाले 3 से 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाने वाला है। नहीं, किसानों को कोई समस्या जगाधरी अनाज मंडी में नहीं आई, किसी प्रकार की समस्या ना हमने आने दी और समय समय पर हम उसकी विजिट भी कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल को लेके थी, चाहे वो रश को लेके थी, चाहे वो अपना लिफ्टिंग की थी, हमने उसका रिव्यू किया, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आई है। नहीं, अगर आप देखेंगे मंडी घूमेंगे तो लिफ्टिंग की बहुत बड़ी समस्या है। इस टाइम जो मंडी की अरावल को देखते हुए कम से कम 85% लिफ्टिंग हो जानी चाहिए थी। जैसे अरावल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, पर लिफ्टिंग की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, जिससे क्या होता है कि किसानों को भी पेमेंट की समस्या हो रही। अब कई किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे 5 तारीख को यहाँ डाल गए थे फसल, 10 तारीख को डाल गए थे, क्योंकि लिफ्टिंग ना होने की वजह से सारी उनकी पेमेंट रुकी हुई है। तो सरकार को भी चाहिए, जैसे अब तो पोर्टल होने लग गया, वेरीफाई होता है पोर्टल, उसके बाद अंगूठा लगता है, बायोमेट्रिक होती है और इनवार्ड होता है, सारा सिस्टम बन गया। अब तो जे फार्म के हिसाब से होनी चाहिए किसान की, ताकि किसान को दिक्कत ना हो, जैसे मर्जी माल उठता रहे। बात और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि हर गाड़ी में 2 से 3, 4, 5, 6, 7 क्विंटल की शॉर्टेज आ रही। इसका मतलब जिम्मेवार कौन होगा? दिल्ली के नरेला इलाके में लोग इन दिनों बदहाल हालात में जीवन जीने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। इलाके में जगह जगह गंदगी फैली है, नालियां जाम पड़ी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और हल्की बारिश में ही जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। इससे लोगों का जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार निगम पार्षद, स्थानीय विधायक और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इलाके में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या हालात है? क्या हालात है? बेकार हैं यहाँ के हालात। नालियाँ बेकार सड़ी पड़ी, मच्छर लगे हैं रातों को, और जो निकाल के जाते हैं तो कूड़ा यहीं इकट्ठा हो जाता है। कूड़ा इकट्ठा कर करके यहीं चले जाते हैं, कोई गौरी नहीं करता। जिस दिन से हम आए कोई गौरी नहीं है, बहुत परेशान है। हम अपने हाथों से नाली निकालते हैं, अपने हाथों से कूड़ा सकोरते हैं, अपने हाथों से फेंकते हैं हम निकाल के। बड़े परेशान है, सब परेशान है। रात को मच्छर लगते हैं इस बला का, कोई भी नहीं देख, कोई हमारी सुनवाई नहीं सुनता है। हम आए सन 2000 में। उसके बाद ये हमारे आने के टाइम का नाला बना हुआ, उसके बाद ना कोई रिपेयर हुई है, ना कोई सफाई होती है। कर्मचारी आएंगे कभी कभार तो ऊपर की पिन्नी निकल जाते हैं, और बाकी इसकी गार निकाले, ना इसके नाले की रिपेयर करें। अंदर कॉलोनी तक में पानी भरा हुआ है। देख लो किस तरह से हम जीते हैं गर्मी में। बीमारी है, मच्छर है, दुनिया का कोई नहीं देखता आके, ना कोई नेता आता है, ना कोई कर्मचारी। बहुत बुरा हो रहा भैया, बहुत हो रहा है। निरागार जमा पड़ा, क्या हालत हो रही है, कितनी गंद हो रही है, ऐसे मोटे मोटे मच्छर हो रहे दुनिया भर के। अब ऐसे गंद में कैसे रहे ना, कितना बर्बाद हो रहा है यहाँ। हमारे वहाँ जाके देखो, मेरी गार अड़ी पड़ी। ये काफी साल 18-19 साल तो हो गए भैया, काफी टाइम हो गया। बच्चे नाली में गया था, एकदम खुला नाला, पूरे कीड़े मकोड़े मच्छर वहीं बैठते उड़ते, सब गंदगी थी फैले थे, ना कुछ हुआ था। और अब लड़का गिर गया था नाली में, इतनी गंदगी में जाता, वहीं बैठना खाना पीना सब वहीं होता। हम लोग कभी कहाँ जाएगा आदमी, से खुली ओपन नाली है। सफाई आते हैं, वो कूड़ा निकाल के भगले चले आते हैं। 1-2 हफ्ते में उठाने आते हैं कूड़ा यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के पॉकेट 13 सेक्टर 6 में। आप बता दें, ये पुनर्वास कॉलोनी है और इस कॉलोनी को बसे हुए करीब 24 से 25 साल हो चुके हैं। लेकिन 24-25 साल राजनेता तो आए और गए, और सत्ता भी आई और गई, लेकिन जो विकास है वो 0 डिग्री पर रह गया। हाल ही में सड़क भी टूटना शुरू हो गई है जगह जगह से। आपको दिखाएंगे कि कितनी जगह पर जो टूटी हुई है, और जो राजनेता है उन्होंने इस सड़क का निर्माण उस इलाके तक करा दिया जहाँ पर कोई बसापत भी नहीं है, लेकिन अंदर की गलियां और जो है वो काफी बदहाल है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक, निगम पार्षदों को अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं। अब देखने वाली बात होगी, जब भाजपा सरकार ने दिल्ली की राजनीति में आते ही दिल्ली की तस्वीर की बात कही थी, लेकिन सत्ता में बैठे हुए 1 साल हुए भाजपा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली से एचएनएन न्यूज के लिए। बिलासपुर से खबर है, जहां हाईकोर्ट ने एफसीआई वॉचमैन भर्ती 2017 मामले में बड़ा
फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को गलत ठहराते हुए कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों की गड़बड़ी के आधार पर पूरी भर्ती निरस्त करना उचित नहीं। ये याचिका मनीष यादव समेत अन्य अभ्यर्थियों ने दायर की थी। मामले में आरोप था कि 47 अभ्यर्थियों के चयन में गड़बड़ी हुई, जिसके चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिठाई में मिलावट के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिलासपुर के मशहूर स्वीट शॉप पर लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा है। दुकान संचालक ने अपील में कहा था कि वह उत्पाद का निर्माता नहीं, केवल विक्रेता है, इसलिए उस पर कार्रवाई गलत है। साथ ही लैब जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए साफ कहा कि जो भी खाद्य पदार्थ बेचता है वह उसकी गुणवत्ता और शुद्धता के लिए जिम्मेदार है। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती टावर पर घंटों चढ़ी रही। महिला ने अपने पिता और 3 भाइयों को हत्या के मामले में हुई उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोबारा ट्रायल की मांग की। हालांकि पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद करीब 3 घंटे बाद महिला टावर से उतर गई। कल ये घटना की शुरुआत बदायूं कचहरी से हुई, जहां एक पुराने हत्या के मामले में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिला के भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जैसे सजा का फैसला बाहर आया, परिजनों में चीख पुकार मच गई। सजा से असंतुष्ट महिला ने इसे अन्याय करार दिया और विरोध का एक खतरनाक रास्ता चुना। महिला ऊपर से चिल्लाकर अपने भाइयों को बेकसूर बता रही थी और बार बार सजा वापस लेने या फिर नीचे कर जान देने की धमकी दे रही थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लापता एक बी फार्मा छात्र 52 दिन बाद नागपुर से सुरक्षित मिल गया है। छात्र ऑनलाइन बेटिंग में जाल में फंसकर बड़ी रकम कमाने के लालच में लगातार पैसा लगाता रहा। उसने करीब 40 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। कर्ज और उधारी के डर से वह घर छोड़कर भाग गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने फर्जी आईडी बनाकर ऑनलाइन गेम खेल रखा और नागपुर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। फिलहाल उससे सुरक्षित परिजनों किया गया है। उसको पुलिस ने लगातार पिछले 1.5 महीने से लगातार पुलिस सारे अपने उपाय करके और अंततः उसे नागपुर से बरामद किया गया है। नागपुर में वो सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था और लगातार इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे लड़के के घर वालों के द्वारा
कई जगहों पर लड़के के पिता ने और उनके रिलेटिव्स ने कई बच्चियों के साथ बदतमीजी की, कई बच्चियों के साथ अनर्गल अश्लील बातें की हैं। उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं उन बच्चों के रिपोर्ट पर। लेकिन ये जो लड़का गायब था, ये ऑनलाइन गेमिंग में कई लोगों से इसने पैसे ले रखे थे और कई लोगों के पैसे इसने उधार वापस किए हैं और ढेर सारे अभी उधार बाकी था। इन्हीं सब कारणों से ये वहाँ से भाग गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने ट्रैक पर पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में शव पर कई गंभीर चोट के निशान पाए हैं, जिससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस हादसा और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के आसपास के सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रेलवे स्टेशन एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां वीआईपी गेट नंबर 2 के बाहर लगा विशाल तिरंगा, जो देश की आन बान और शान का प्रतीक है, और मैली हालत में लहराता नजर आ रहा है। यह न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि की भावनाओं को आहत करने वाला भी है। तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि देश के अस्मिता प्रतीक है। ऐसे में उसकी इस तरह की उपेक्षा को सीधे तौर पर राष्ट्रीय सम्मान का अपना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने रिहायशी अपार्टमेंट में हो रही चोरियों का बड़ा खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। करीब 20 दिन तक दिल्ली और मेरठ में डेरा डालकर पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया और लाखों का माल बरामद किया। अपार्टमेंट चोरी की वारदातों से परेशान शहरवासियों को बड़ी राहत मिली। जांच के दौरान पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिंगरप्रिंट समेत तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में हो रही चोरियों पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन में तीन घरों में चोरी हुई थी। इसमें चोरी के बाद से ही हमारी सिविल लाइन और एसीसीयू की टीम जो है आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। आरोपियों की पहचान हुई थी और लगातार हमारी टीम जो है दिल्ली और मेरठ 3 से 4 बार गई थी, लेकिन क्योंकि आरोपी साथी किस्म के थे और इनके अगेंस्ट में लगभग देश के विभिन्न थानों में 40 से 45 मामले पंजीबद्ध पर पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाती थी। अभी हम लोगों ने आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से जो मुख्य आरोपी ताज मोहम्मद, उसको हमारी टीम 20 दिन जाके मेरठ में कैंप करके लेके आई है और उनके पास लगभग चोरी में गया हुआ सोना 35 ग्राम बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद देर रात बाराती पिकअप में सवार होकर वापस लौट रहे थे। वाहन में करीब 20 से 25 लोग सवार थे। इस दौरान एक मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रखा और पिकअप अचानक पलट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सकरी से 5 किलोमीटर दूरी पड़ता है। सकरी बटालियन सिंगरी, ग्राम सिंगरी के रहने वाला हूँ। नाम क्या है? देवी गेंदले। पिताजी का सी प्रसाद गेंदले। मैं ऑटो चलाता हूँ सर, 1 नंबर से। नाइट का ड्राइवर अशरफ नंबर टेकर है। मैं धनगामा का सवारी 2 गाड़ी का पकड़ा रहा और जब सौदा हो गया था तो दोनों गाड़ी में मस्त बढ़िया 3-3 आदमी बैठा ले और मेरे भांजा। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये लाल खदान के ओवर ब्रिज है ना, मैं अपने साइड में आया था, कार वाला एकदम ज्यादा स्पीड में था। तो अपने साइड से मेरे साइड आके ठोक। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में उनके आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से नाराज कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने घर की दीवार पर गद्दार लिखकर अपना विरोध जताया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर बरसाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, जो अचानक हिंसक बदल गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में ले गया।
फिलहाल मामले की जांच आई है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। यूपी के कन्ने टीसी निकलवाने के लिए छात्र के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, पर बिना फीस जमा किए ही टीसी निकालने का दबाव बना रहे थे तो शिक्षक ने मार्कशीट ही फाड़ दी। मार्कशीट फाड़ने से परिजन भड़क गए और देख लेने की धमकी दी। इस दौरान धमकी देते हुए शिक्षक का वीडियो भी बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला तालग्राम के आदर्श विद्या मंदिर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक 1 साल से फीस न दिए जाने की बात कह रहा है। आदर्श विद्या मंदिर के ठीक है, इन्होंने कच्चा आर की मार्कशीट फाड़ के यहाँ फेंकी है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हेलो, ये मार्कशीट दे के उठा रहे हैं, फाड़ के उठा रहे हैं। अभी ये आदर्श विद्या मंदिर के टीचर हैं, ये टीचर हैं। फीस मेरी क्यों नहीं दी? फीस आपकी मिलेगी 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको फीस मिलेगी। 15-16 तारीख को हम टीसी देंगे। 15 तब तक बच्चा बैठा रहे। आप अध्यापक हो, आप जानते हो उस चीज के बारे में। ये आदर्श विद्या मंदिर के टीचर हैं। टीचर जो हमारे पढ़ा रहे, हमने कहा थे। हाँ, हमें मालूम है आपको 15 तारीख को फीस मिलेगी। ठीक है, ये है, ये कच्चा आठ की मार्कशीट फाड़ के रखे हैं। हम स्वयं बोल रहा हूँ, जिला प्रतिनिधि मैं सुरजीत सिंह, जिला कन्नौज से प्रतिनिधि। ये यहाँ के अध्यापक, प्रधान अध्यापक, कच्चा आठ की मार्कशीट फाड़ के। कल तुम्हें वजूद पता चलेगा इसका, तुमने तो मार्कशीट फाड़ी है। और अब खबर कुरुक्षेत्र से, जहां दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक यह परिवार दिल्ली के नांगलोई से चंडीगढ़ जा रहा था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सख्ती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। महिला आयोग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सेंसर की तर्ज पर अलग से निगरानी तंत्र बनाने की मांग की है। भिवानी में एक कार्यक्रम में महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गन कल्चर और गलत कंटेंट के बढ़ते प्रयोग पर रोक जरूरी है। उन्होंने कहा कि आयोग पहले भी ऐसे मामलों में नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अब इसे और सख्त करने की जरूरत है। साइबर क्राइम के माध्यम से बैन लगाने का प्रयास किया है और आगे भी इस तरह से कोई इस बात सामने आएगी, हमारी सख्ती और अधिक बढ़ेगी। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर महिला आयोग ने एक पत्र उनको सौंपा, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि एक जिस तरह से फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, इसी प्रकार से हरियाणा में एक कोई महकमा बनाया जाए या एक अधिकारी अपॉइंट किया जाए जो इस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ आता है गलत, या जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे रील्स के माध्यम से, गानों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक नृत्य के माध्यम से, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से बैन कर उनका गाना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भिवानी के विद्यानगर और कीर्ति नगर के निवासी मंगलवार को जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे और पानी की सप्लाई ठप होने के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से कॉलोनियों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी कारण आज फिर लोग विभाग पर और ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। आज हम यहाँ पर विद्यानगर निवासी और कीर्ति नगर निवासी इस कॉलोनी के इकट्ठे हुए हैं। पानी की समस्या पिछले 4 या 5 दिनों से बहुत समस्या है। विद्यानगर है बिल्कुल इस पब्लिक हेल्थ के ऑफिस को आने पर बसा हुआ है। यहाँ पर इन आदमियों की ये किल्लत है, तो जेल पर जो कॉलोनी है उनकी क्या हालत होगी, आप एक बार सोच के देख लीजिए। इस कॉलोनी का ये हालत है, ये इतना ही कर रही है। बिल्कुल सामने का कॉलोनी है, यहाँ सप्लाई नहीं आ रही पानी की, तो वह तेल पर कैसे वो पूछता होगा पानी, हालत क्या होगी। आज हमें 5 दिन हो रहे नगर और विद्यानगर पानी नहीं आ रहा जी, और यहाँ आते हैं तो कभी का मोटर खराब हो रही है, तो जे 15 ना कोई एक्शन 15 फोन कर फोन नहीं उठाते जी। हम ये कहना चाह रहे हैं ना, तो ना पानी देना के बाद चली जाए तो पानी खत्म हो जाए। एक तो पानी का स्थायी प्रबंध किया जाए और डिगिया की सफाई की जाए ताकि पानी को स्टॉक किया जाए, और आए दिन
बात सुनने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है, झूठे लारे लपे देता है और कहा है आ जाएगा 2 घंटे में आ जाएगा, 4 घंटे में आ जाएगा। और जो सैनिक अपना सैनिक गली है उसमें तो 1 हफ्ता से पानी नहीं पहुंचेगा। हम ये कहना चाहे लोगों को पानी का प्रबंध किया जाए और हमारे जनता शुद्ध ली जाए। अगर ना आगे भिवानी या कीर्ति विद्यानगर कोई मतलब बड़ा एक्शन लेने को मजबूर होगी या प्रशासन की कुछ 1-2-3 दिन से इनकी समस्या चल रही है, उसका आज हम समाधान कर देंगे। आज शाम तक इनके एरिया में पहुंच जाएगा, उसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। एक हमारी पंप सेट कल जो रोड वो हमारी एक लीकेज थी और उस लीकेज को हमने ठीक करने के लिए आज हम उस लीकेज पे काम रहे हैं। जैसे वो लीकेज ठीक हो जाएगी उस एरिया में पानी बहाल कर दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।